इफ्सियो पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत से हम तलावत करेंगे। बड़े गौर से सुननी है और तजुर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत खुदावंद के लोगों पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, सब कहें खुदावंद का शुक्र हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस खूबसूरत हिस्सा के लिए शुक्रगुजारी इस बात की, खुदावंद के खूबसूरत कलाम के खूबसूरत हिस्सा की, जो खुदावंद आज आपसे मुझसे बल्कि हम सबों से हम कलाम होने को है। आपकी तरबियत, मेरी तरबियत, हम सबों की तरबियत के लिए खुदावंद का कलाम ही हमारी काट और छाट करता है। खुदावंद का कलाम ही हमें तरबियत करता है। खुदावंद का कलाम ही हमें अपनी मर्जी के बारे में, अपनी पसंदीदगी के बारे में, अपनी पोशीदा और दिल की तय की बातों को बताने के लिए वो अपने हिस्सों को, जो कि कलाम मुकद्दस में से खुदा के खादम आपके लिए, मेरे लिए, बल्कि हम सबों के लिए कहीं से भी वाज करते हैं, सरमन पेश करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड सुनाते हैं, कलाम सदाकत सुनाते हैं। ये किसकी मर्जी होती है? खुदावंद की। खुदावंद की ये मर्जी होती है कि वो हमसे हम कलाम हो, और खुदावंद हमसे हम कलाम होता है। और हमने 2 हफ्तों से एक टॉपिक के ऊपर बड़ी डीपली स्टडी की है, बहुत ही डीपली स्टडी की है, तरबियत, तंबीह, मलामत। और कलाम में से ही हमने सीखा है बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे दरमियान हो रही होती है आज के मौजूदा दौर में, हमने उनको भी साथ में रखा। और मेरा यही पैटर्न है, मेरा यही तरीक़ेकार है कि मैं कलाम की वो बातें आज आपके लिए, मेरे लिए, ये मौजूदा दौर में, ये मौजूदा कलीसियाओं में, मौजूदा लोगों में वो कलाम की बातें हमारी ज़िंदगी में किस तरह से अमल पैरा है, उनकी कोई वैल्यू है या हम उनको वैल्यू नहीं करते। मैं अपने बारे में बड़ा वाज़े तौर पे इस तरह से बता रहा हूं मेरे अजीजों, मैं किसी को डिस्कस नहीं करता, मैं उन वाकयात को डिस्कस करता हूं, उन इश्यूज को डिस्कस करता हूं, और मेरा यही काम है। मैं इस काम को यही समझता हूं कि इसी काम के लिए खुदा ने मुझे खड़ा किया है, ना कि अगर कलाम सिर्फ पढ़ना हो तो हम किसी भी आधे घंटे में या 1 घंटे में किसी भी एक बुक को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल में हम आधी से ज्यादा बुक तो आधे घंटे में, पौने घंटे में या घंटे में पढ़ ही लेंगे। एग्री करते मेरे साथ? लेकिन मुझे पता है इनके असी आरी नहीं गे, हालांकि ये काम हमारे घर का है, ये हमारा होमवर्क होता है। कभी स्कूल के बच्चे अपने घर में जो उनको होमवर्क मिला होता है उनको वहां पर करने की जरूरत है, या दूसरे दिन फिर क्लास से पहुंच के होते होमवर्क हो रहा है। ये अच्छी प्रैक्टिस है? ऊंची आवाज में बोलो भाई सारे, नहीं। तो इसी तरह से जब हम खुदा के घर में आए हैं तो उस पर हमने अपने घरों में जो कि हम पढ़ते हैं, मैं ये भी नहीं कहता भाई आप नहीं पढ़ते हैं, मेजॉरिटी पढ़ती है, और हर चर्च में मेजॉरिटी हो या
मिनॉरिटी हो, वो दोनों पैरेलल चल रही होती हैं। पूरी कलीसिया किसी की भी जो है ना वो बड़ी जबरदस्त नहीं है। इल्जाम नहीं लगा रहा भाई, इल्जाम नहीं लगा रहा, सच जानिएगा इस बात को। बड़ी से बड़ी कलीसिया को इस कलीसिया तो छड्डो, तुम माजी की कलीसिया की भी गल करोगे ना, इब्तदाई कलीसिया की भी गल करोगे तो भी बड़े मसले नजर आएंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हमारी रहनुमाई के लिए है। हालांकि खुदा की पसंद ये नहीं है, खुदा की मर्जी ये नहीं कि टेढ़े मेढ़े रहिए, बल्कि खुदा की मर्जी है कि हम ठीक हो जाए, ठीक हालत में आ जाए। लेकिन हम इंसान हैं। मैंने कहा कि अबलीस भी अपना काम कर रहा होता है, खुदा भी कर रहा होता है, और असी दोनों दे नाल ही या तो 50-50 या 30-70 या 80-20 इस तरह से करके हम दोनों के साथ चल रहे होते हैं, खुदावंद के साथ भी और अबलीस के साथ भी। ठीक है, तो मेरे अजीजों, हमने हवाला एक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 10वीं आयत से, और तजुर्बा से मालूम करते रहो। जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया उनको बता दें, इफ्सियों पालूस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 10वीं आयत से हमने तलावत की है। पहली वर्ष क्या हमने तलावत की थी? और तजुर्बा से मालूम करते रहो। कैसे मालूम करते रहो? क्या खुदावंद को बुलंद आवाज से, कि खुदावंद को क्या पसंद है। कलाम हमें कह रहा है, पालूस रसूल हमें बता रहा है। पालूस रसूल, फिर कहूंगा, वो नहीं बता रहा, वो लिख रहा है। अगर वो लिख रहा है तो ये बात उसके लिए भी है। और अगर ये बात आज मैं आपके दरमियान में इस पर वाज कर रहा हूं, इस पर कलाम कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए भी है। लेकिन ये मर्जी, ये पसंदीदगी, ये किसके मुंह की बात है? कौन चाहता है कि तजर्बा से क्या, और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। भाई, खुदावंद को क्या पसंद है? क्या पसंद है खुदावंद को? सबसे पहले खुदावंद को क्या पसंद है? देखिए, खुदावंद फरमाता है, 14वीं आयत को देखिएगा। इसलिए वो फरमाता है, कौन फरमाता है? खुदावंदों का खुदा फरमाता है, सोने वाले और मुर्दों में से जी उठ। तो मसीह का नूर तुझ पर सोने, सारे सोने हैं, उठ दे। क्यों उठते हो भाई? क्यों उठते हो? मैं वैसे भी दुनियावी सोने की बात कर रहा हूं, अयो उधर मैं नहीं आया, उधर आवांगा। लेकिन मैं वैसे, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जो कुछ भी कलाम में है ना, वो हमारी जो दुनियावी एक्टिविटी है ना, उसके साथ ही कनेक्ट होता है। अगर दुनियावी एक्टिविटी कुछ इंज दी चल रही है ना, तो फिर रूहानी भी इंज दी चल रही होगी। हम क्यों नींद से उठते हैं? आप सबों ने, बल्कि मैंने भी इस बात का इकरार किया कि भाई नींद सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी प्यारी है। सोना रज के चाहते हैं। जिन्नी देर तक खुद नींदरों अख ना खुले असी उठना नहीं चाहते। कदी कदी ਇਹੋ ਜਿਹੇ हालात आते हैं कि घर वाले ने कह के सोईदा, ओ मैनू ना उठाई, मैनू नींदर पूरी कर लैन दे। करते हैं कभी कभी ऐसा, ठीक है ना? भाई मैनू ना उठाई, मैनू आज अपनी नींदर पूरी कर लैन दे। कलाम में लिखा है, सोने वाले जाग। और मैं पूछ रहा हूं, जागा क्यों जाता है? क्यों उठते हैं हम लोग? क्यों उठते हैं भाई? उठ के जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं, उन्होंने सुबह उठ के क्या करना होता है? घर के कामकाज करने होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है? नाश्ता बना के देना है, उसके बाद झाड़ू पोछा, जो कुछ भी घर के घरेलू काम होते हैं वो सारे करने होते हैं। जो घरेलू औरतें हैं और जो बेचारी ड्यूटीज करती हैं, उन्होंने सुबह उठ के, उन्होंने डबल ड्यूटी है। और ना सुबह उठ के की करना है? नाश्ता भी बनाना,
घर के काम काज भी जिन्ने बेचारियां कर सकदियां ने करनगियां, उसदे बाद उन्होंने कोई होर काम भी करना हुंदा जिहदे वास्ते जागदियां ने। क्या? अपने कामों पर भी जाना, अपनी ड्यूटीज पर भी जाना, इसीलिए जागते हैं ना सारे। भाई मिले रहो मेरे नाल, ऐसे नहीं जागदे भरावो, तुसी भी ऐसे नहीं जागदे हो। ते जेड़े मेरे वर्गे फारग होण, सुत्ता ही रहन दे, मैं केड़ा सुबह काम ते जाना, मैं केड़ा नाश्ता बनाना। लेकिन हम उठते किसी मकसद के लिए हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? उठते हम किसी मकसद के लिए हैं, ड्यूटीज पे जाना है, कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई चीज है जिसकी वजह से हमें क्या है कि जाना उठना पड़ता है। तो यहां पर पालूस रसूल इफ्सियों के खत में 5वें बाब की 14वीं आयत में क्या कह रहा है? इसलिए वो फरमाता है, यानी कि खुदावंद फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से। यहां पर कलाम अब जिस सोने की बात कर रहा है वो वाज़े तौर पे आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़े मैसेज, एक बहुत बड़े अलार्म को बजा रहा है। जैसे हमने कहीं पर जाना हो, खास किसी मीटिंग में या खास किसी इवेंट पे या खास किसी जगह पर जाना हो, तो हम रात को ही क्या करते हैं? अलार्म लगा कर सोते हैं कि नींदर का कोई पता नहीं। सुता की ते बंदा मरिया की, कहते ने की है कोई मैं मिले रहो। बंदा सुता की ते मरिया की कोई बराबर। तो कम से कम अलार्म तो सानू जो बज कट्टा जो भी अलार्म होते हैं तो सानू फौरन उठा दे देगा ना, ठीक है? तो खुदावंद फरमाता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से, किधर बिचो? मुर्दों में से जी उठ। अब यहां पर अब हम थोड़ी सी रूहानी बातचीत को देखेंगे। दुनियावी तौर पे हमने देख लिया कि हम क्यों क्यों उठते हैं, हमारे उठने की कुछ वजूहात हैं, ठीक है? कुछ हमारे काम हैं जिनकी वजह से हम उठते हैं। लेकिन यहां पर मसीह का कलाम खुदावंद उन लोगों से भी कह रहा है जो रूहानी तौर पे क्या हो गए हैं? मिले रहे मेरे साथ, रूहानी तौर पर सोए हुए हैं या सो गए ने, लम्मी तान के सो गए ने, ठीक है? उन्होंने कोई अलार्म सेट नहीं किया और ना उनके नजदीक इस तरह से जागना कोई वैल्यू करता है। लेकिन कलाम आगे क्या कहता है? ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। पस गौर से, पस गौर से देखो किस तरह चलते हो। ये सोए हुए शख्स के लिए बात हो रही है। आपने, मैंने, हम सबों ने अब देखना साढ़े से केड़ा केड़ा सुता है। खादम कह देना तू सुता है, माइकल तू सुता है, तो माइकल साहब का मुंह उल्टा सीधा हो जाएगा। अपनी शक्ल तो, अपने फेस तो एक्सप्रेशन है ये देना शुरू कर देगा कि मैं तेनू इत्थे फड़ के मार दवा। भाई माइकल सॉरी, आपका नाम ले रहा हूं, ये रियलिटी है। लेकिन हम अपने हरकतों से, अपने कामों से, अपनी चीजों से ये साबित कर रहे होते हैं कि हम गहरी नींद में हैं, हम सो रहे हैं। हम भावें सुबह 6 बजे उठ पैंदे हो तो भावें 5:30 बजे उठ पैंदे हो अपने कम्मा दे लिए, ओदे लिए। तो मैं कहना कि असी भाई बड़े एक्टिव हाँ, ओदे वास्ते असी की हाँ, बहुत एक्टिव हाँ। कमर भाई, आपने जब जाना होता है ड्यूटी पे, कितने बजे ड्यूटी होती है आपकी अमूमन? ज्यादातर सुबह 9 बजे, रात 9 से सुबह 9, उल्टा ही टाइम है भाई। 9 to 9, 9 AM to 9 PM समझ आता, 12 घंटे नाइट ड्यूटी है, ठीक है? तो कदी इंज होया कि 9 बजे तक सुते ही हो तो भैन तुहानू उठाण लई, उठ जाओ ड्यूटी का टाइम हो गया है।
कभी ऐसा हुआ उदो ही होया है जो दिल नहीं कर रहा है जानते हैं। तो या आदत है अंज दी। मेरे साथ मिले रहे थोड़ी देर के लिए, आपके साथ ही, दूसरों के लिए अब सुनना सबने। यह आदत है इस तरह से उठने की कि बहन उठाती रहे और आप उठता हूँ। मेरी भी है ऐसी आदत ऐसी है। लेकिन तुसी एक अलार्म लगा देता, ठीक है, अलार्म में भी होता है मेरे ख्याल में, क्या उसको कहेंगे, ऑप्शन, कि आप अगर आप उसको बिल्कुल बंद नहीं कर रहे ना तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, वरना वो क्या होगा, हर कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद वो दोबारा बजना शुरू हो जाता है। तो तुसी भी भैन नूं वाला अलार्म ला छड़िया, भैन आके फौरन तुहानू फिर उठा रही है, भाई कमर उठ जा, या फलाने का पापिया उठ जा, ठीक है ना, यही होता है, खुदावंद है उठ जा। तो आप जब वहां लेट पहुंचते हैं तो क्या आपको वहां एप्रिशिएट किया जाता है, या कोई लेट शेट लग दी है फिर सैलरी वसूली कट्टी जाती है, या कोई थोड़ी बहुत झाड़ पोचा भी होंगे, सैलरी कट्टी जाती है, उसका फायदा है नुकसान है? उसका क्या है, नुकसान है। ये वर्ड मैं चाह रहा था, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा, बस गौर कर, बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो। कलाम कहते हैं भाई नंबर 1 की ये जागने के लिए खुदावंद कह रहा है, और ये वो वाला जागना नहीं जैसे हम अपनी नींद से जागते हैं। हमने अपनी ड्यूटीज पर जाना है, हमने घर के काम काज करने, हमने किसी से मिलना है, ये वो वाला जागने की बात नहीं हो रही। उसमें अगर आप कभी लेट भी हो जाएंगे तो उसकी थोड़ी सी क्या है, थोड़ा सा नुकसान है, सैलरी कट जाएगी, जहां पे सैलरी नहीं कटती वहां वैसे थोड़ी सी डांट डपट हो जाती है, या वैसे ही थोड़ा सा मुंह मुलायजा रखते हुए इग्नोर कर देते, चलो यार आज लेट हो गया कोई बात नहीं। लेकिन खुदावंद कह रहा है, खुदावंद की हजूरी में अगर कोई सोया हुआ है तो वो कैसी हालत में है, वो कैसी हालत में है जो खुदावंद की नजर में सोया हुआ है, रूहानी तौर पे सोया हुआ है। ऐसी हालत को खुदावंद एक वर्ड देता है, खुदावंद देता है, खुदा दे खादम नहीं देंगे हैं, नहीं, मुर्दा नहीं। ऐसे शख्स में मर्द भी है, औरत भी है, बच्चे भी हैं, नादान हूं, नादान जिन्ना मर्जी खिंचते फिर, नादान का भी मतलब है, नादान का भी मतलब है, ठीक है। ऐ नादान तुम मुर्दों में से जी उठ। नादान को अलार्म, नादान को मलामत, नादान को झंझोड़ना कहेंगे। ऐ नादान मुर्दों में से जी उठ, ऐ सोने वाले नादान जी उठ। उठने पर रूहानी बेदारी के लिए खुदावंद जो है वो हमें उकसाता है। रूहानी बेदारी के लिए खुदावंद चाहता है कि हम भाई नींद से जाग जाए, क्योंकि ये वाली जो हालत है, रूहानी बेदारी अगर नहीं, रूहानी बेजारी बनी हुई है आज के वक्त में, आज के दौर में। सॉरी टू से मैं इन मामलों में बहुत ही बदनाम हूं, लेकिन मुझे अपनी बदनामी से मैं पहले भी कहता रहता हूं, मुझे ऐसी बदनामी उठवाने का से मैं नहीं घबराता, और मैं घबराऊंगा भी नहीं। फिक्र ना करो तुसी, ना ऑनलाइन फिक्र करो, मैं बाज नहीं जाने वाला, ठीक है, अपनी अपनी खैर मनाओ। तो कलाम कहता है सोने वाले जाग। तो सोने वाली हालत ये जाहिर करती है कि हम बेदार नहीं। कलाम खुदावंद को आपके वैसे उठने से कोई लगाव नहीं है। तुसी सुबह 6 बजे उठो, उठ के भैड़े काम कर देने, तो उस उठने के लिए खुदावंद नहीं कहता। उठ के सुबह अगर भैड़े काम नहीं कर रहे हैं तो क्या उससे खुदावंद को कोई लगाव है?
भाई उठ के अगर टीवी ला लिया तो चलन दे ने भाई, ड्रामे चल रहे ने, नाल काम चल रहा वे, फिल्मां चल रही ने, ठीक है। या उठते साथ ही उस भाई हेलो हाय शुरू हो गई है, हेलो यार की चैटिंग शुरू हो गई है। ये क्या है? ये खुदावंद की हुजूरी में जागना है, उठना है। क्या है ये पूछ रहा? क्या खुदावंद ऐसा उठना मांग रहा है, जागना मांग रहा है? ऐसे सोने वाले जाग मिले रहे। ये समझ आती है? मैं नहीं। ये समझ आ रही है खुदावंद कौन से जागने के लिए कह रहा है? बोलो। रूहानी, रूहानी पता है क्या होता है? खुदावंद हमारे अंदर रूहानी बेदारी को चाहता है, और वो चाहता है कि हम जो सोए हुए हैं, नादानी की हालत में है, बेजारी की हालत में है, तो उससे खुदावंद कहता है सोने वाले जाग और मुर्दो, यानी कि खुदावंद उसको मुर्दा कहता है। क्या कहता है? मुर्दा। खुदावंद ने आदम से भी कहा जिस रोज तूने ये फल खाया जो मैं मना कर रहा हूं, नादानी वाला, गुमराही वाला, गुनाह वाला, नाफरमानी वाला, जिस रोज तूने ये फल खाया तू मरा। गुनाह की हालत खुदावंद की नजदीकी में ये वैसे ही है, मर जाना, सो जाना, नींद में पड़े रहना। रूहानी कोई बेदारी नहीं, रूहानी किसी तरह की हमारी जिंदगी में कोई भी एलिमेंट नहीं। पूछो, कहो, चेक एंड बैलेंस करो तो साढ़े कोल एडे लम्बे लम्बे चिट्ठे ने, सानू इत्थे ते एक बारी आन दवो, इत्थे ते आन दवो, फिर सही दसने असीं की करने आ सारा दिन। तुहाडा भी दसांगे तुसीं की करदे हो। उस चीज का वेट ना करें। वो जब खुदावंद की मर्जी होगी ना, खुदावंद खुद ही इत्थे लाएगा जिन्हों भी लैके आना होगा। लेकिन खुदावंद सिर्फ वक्त हमसे यही रिक्वायर्ड करता है, हम जागे। और ये जागना खुदावंद आपकी रूहानी बेदारी मांग रहा है। और उस रूहानी बेदारी के हवाला से एक चीज कंफर्म्ड है, एक चीज कंफर्म है। इन्हों पता नहीं तुसी की समझ देना गल्लां नूं। आप जो करते हैं ना वो नजर आता है। कमर भाई आप काम पे जाते हैं, आपको पूरा मोहल्ला भी देखता है जाते हुए, ठीक है। पिछले संडे आप ड्यूटी वाले ड्रेस में ही थे, किसी भाई ने आपको देखा था, चर्च के किसी भाई ने देखा था आपको, वो समझ गया था कि भाई अभी काम से। क्यों? क्योंकि आप ड्यूटी से उस वक्त आए थे। तो इसी तरह से कमर भाई बार बार सामने आ जा रहे हैं। जो कुछ भी आप करते हैं ना, मैं ये कहता हूं ये अमल आपका नजर आता है। इसमें दूसरों पे कूड़ा मत करें। आप जो कुछ करते हैं वो पे नजर आएगा। जो कुछ भी आप करते हैं वो नजर आएगा। आप पीछे बैठ के छुप छुप के बंद कोठड़ियों में बैठ बैठ के जो कुछ भी करते हो, कहते दुआ वो तो करण कुछ हो दे। यही चल रहा है आजकल। बैठे चर्चिस में होते हैं। यहां की कलीसिया की बात नहीं कर रहा, ये तो छोटा जा सेटअप है, ठीक है। बड़ी कलीसियाओं में जाए ना आप, मेरा मोबाइल कितने गया, करके इस वास्ते बहाना पैन दिया तो समझ आए। बड़े चर्चों में जैसे आप लोग बैठे हुए ना, बैठे इंजन दे रहे। कैसी हालत है? सोए होने वाले।
यानी कि बिल्कुल नादानों वाली, नादान किसी हालत है, गुमराही की हालत है। लेकिन मेरे अजीजों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदावंद खुश नहीं होता। मैंने कहा आप बंद कोठड़ियों में बैठ के दुआएं करते हैं, पर नहीं वहां भी दुआएं करते हैं या क्या करते हैं, इल्जाम नहीं है, ये देखना है, ये देखना है आप भी और मुझे। हम दावे बहुत करते हैं, यकीन करें, मैं कहता हूं दावों से बाहर है, दावों से बाहर है। दूसरे को जज ना करें, अपने आप को देखें, ठीक है। और खासकर खादमों को तो बिल्कुल जज करने की जरूरत नहीं है। खादमों को जज करना कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं होती है, या है कलीसिया की जिम्मेदारी? को बताए मुझे, ताकि हम भी उसी हिसाब से देखना शुरू करें। खादम को जज करना यह कलीसिया की जिम्मेदारी है? नहीं, ऐसा समझ आंडिए नहीं। लेकिन कई लोग खादमों को ही जज करते रहते हैं। और भाई छोड़ो खादम को, मैं आपको यीशु की एक वर्ष बताता हूं। फकी फरीसी साहब ने खड़ा होकर कलाम सुना रहा था, मेरे वर्गा, मैं यूं ही कहता हूं, मैं किसी का नहीं कहता, अपने ही कहता हूं। मेरे जैसा फकी फरीसी सामने होके खुदा की हैकल में कलाम सुना रहा था, और खुदावंद ने कहा कि जो ये कहता है, जो ये कहता है, यीशु ने भी कहा उसको सुनो। ए बात जो कार जाके काटता है ना, जो गलियां से काटता है, जो चौराहियां से काटता है, वो देते ना नजर करे हो ते ना अमल करे हो। मैं इस वाले पैटर्न पे, जब मैं खुदावंद में नया नया आया, मैंने इस पैटर्न को अपनी जिंदगी में ऐसे ले लिया, इस वर्ष को। मैंने कहा खादम जो भी करता है, जो वो करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, खुदावंद उससे पूछेगा। लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे ही साथी थे, मेरे ही साथ उठते बैठते थे, उन्होंने उस खादम को ऐसा डिस्कस करना शुरू किया कि यकीन करें वो आज तक खादमों को डिस्कस ही करते हैं। पहले एक खादम था, उसके बाद खादमों की लिस्ट बन गई, क्योंकि वो एक पैटर्न पे चल पड़े। वो पैटर्न उनके लिए ठीक नहीं था। इसलिए मेरे अजीजों, हम सो कब जाते हैं, हम नादानी की हालत में कब आ जाते हैं, जब दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, मुझे खुदा का कलाम कह रहा है, ऐ सोने वाले जाग, तो मुझे जागने की जरूरत है, ना कि दूसरे को जगाने की जरूरत है। खादम आपको जगाएंगे, खादमों के पास ये ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन जो कलीसिया, उसकी ड्यूटी खादम को जगाने वाली नहीं है। ये प्रैक्टिस गलत है, ठीक है। ये बिब्लिकल प्रैक्टिस नहीं है। उसको खुदावंद ही जगाएगा। जब खुदावंद को वो नापसंद आ जाएगा ना, बड़ी बात करने लगा हूं, ये सिर्फ खादमों के लिए नहीं है, हर खिदमत गुजार के लिए बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। खासकर मेरी कलीसिया के लोग तो सुन ले जरा गौर से आज इस बात को। जो डिसिप्लिन नहीं, जो डिसिप्लिन में नहीं, खुदावंद उसको पसंद करता है, नापसंद करता है। जो डिसिप्लिन नहीं, उसको खुदावंद क्या पसंद करता है, नापसंद करता है? पूरी कलीसिया बोलो, खास मेरे खादमीन जितने खिदमत गुजारी का काम करते थे, जो डिसिप्लिन नहीं, यानी कि वो कैसा है, वो सो रहा है, वो नींद की हालत में है, वो बेदारी की हालत में नहीं है, बल्कि वो बेजारी की हालत में है, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन में ना होना। तो जब कोई ऐसी हालत में होता है, तो अगर खादम भी डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो भी जागा हुआ नहीं है, वो भी अगर जाग नहीं रहा, वो भी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके जो काम है, अगर वो उनको नहीं देख रहा, नहीं कर रहा, वो भी अगर सो रहा है, तो खादम के लिए पता क्या करता है खुदा? एली काहिन को कितने लोग जानते हैं? एली काहिन को जब वो अपनी जिम्मेदारी से हट गया ना, तो खुदावंद ने उसको क्या किया? हटा दिया उसके काम से। साउल बादशाह भी कह लो, साउल नबी भी कह लो उसको, भाई नबूवत भी करने लग गया है जब मसा हुआ है। वो भी जब अपने कामों से हटा है, तो खुदावंद ने उसको भी क्या किया है?
हटा दिया। जब खुदावंद की मर्जी पर, जब खुदावंद को पसंद नहीं, खुदावंद की नापसंदीदगी पता की दो जाहिर होंदी है। ऐसा नहीं है ऐसे काम करिए चंगे तो खुदा सानू नापसंद कर रहा है, ऐसा है? कोई सोचता है ऐसा? यहाँ बैठा हुआ कोई सोचता है ऐसे? आप काम ठीक कर रहे हैं और खुदा फिर भी आपको नापसंद कर रहा है? बोले भाई बोले। नहीं, खुदावंद ऐसा नहीं है। और आप या मैं या हम में से कोई भी अगर गंदे घिनौने काम करता है और फिर भी उसको लगता है कि मैं खुदावंद का पसंदीदा बेटा या मैं उसकी बेटी हूं या मैं उसका खिदमतगुजार हूं, खुदावंद मेरे साथ खड़ा है, खुदावंद मेरे साथ, तो जिन्हों तो पता है ना वो कहेगा कि तेरे ना सही खुदा खलोता है, तेरे ना केड़ा खुदा खलोता है। तेरे साथ फिर इस जहान का खुदा जरूर खड़ा हुआ है, जिसने तेरी भी आंखों पे पट्टी बांध रखी है और जहान की आंखों पर उसने पट्टी बांध रखी है। और उसका एक ही नाम है, उसका एक ही टाइटल है, उसको कलाम एक ही नाम से बुलाता है। वो नाम क्या है? बुलंद आवाज से बोलिएगा। अब प्लीज, यस, तेरा खुदावंद तेरे साथ वो अब प्लीज खड़ा है। दुनिया को जो मर्जी दिखाता फिर तू कि खुदावंद तेरे साथ खड़ा है। तेरे साथ खुदावंद नहीं, आसमानों के आसमान का खुदा यहोवा पा खुदा, उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी नहीं, बल्कि जहान का खुदा जो इब्लीस है, शैतान है, जो मक्कार है, जो चालाक है, जो कुचला हुआ है, जो आज भी खुदावंद के लोगों के पैरों के नीचे रौंदा जाता है, वो तेरे साथ जरूर खड़ा है। बाहर आओ, ये वो नींद है जिसे जागने की जरूरत है। खुदावंद को ये पसंद नहीं है, इसीलिए खुदावंद कहता है सोने वाले जाग, ऐ सोने वाले जाग, और मुर्दों में से नाफरमानी के फल खाने वाले, डिसिप्लिन को तोड़ने वाले, ताबेदारी में ना रहने वाले, दूसरों पर तोहमतें लगाने वाले, सोने वाले जागेगा जागेगा जागेगा, तो मसीह का नूर आप पर, मुझ पर, हम सब पर चमकेगा। और ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा, कलाम का वादा है, आपकी तरक्की सब पर होगी। किस पर होगी? ना कुड़िया करो दूजिया थे। मैंने कहा, इस बात से मैंने शुरू किया था और मैंने कहा था मेरे खिदमतगुजार तो खासकर सुन लें, जब आप डिसिप्लिन में नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी एक्टिंग कर दिखाएं। अगर मैं एक्टिंग करता हूं, मुझे जज करने वाला, मुझे देखने वाला खुदावंद का खुदा है, ठीक है। अगर वो एली काहिन को हटा सकता है उसके मर्तबे से, एली काहिन छोटा काहिन नहीं था, खुदावंद के अहद के संदूक के पास रहने वाला, खुदावंद की हैकल और खुदावंद के दरबार को खोलने वाला, उसके दरवाजे को खोलने वाला, ऐसा काहिन, उसको भी खुदावंद ने क्या किया है? हटा दिया। इस्राएल का पहला बादशाह कौन? साउल बादशाह। जब वो भी सो गया ना, गहरी नींद में चला गया ना, तो खुदावंद ने उसको भी फारिग कर दिया। तो जब कभी भी कोई खिदमत गुजार ये समझे कि मेरी खिदमत अब मुझसे क्यों नहीं ली जा रही, इस चर्च की बात नहीं कर रहा, जिस भी चर्च में जाते हैं, जिस भी कलीसिया का हिस्सा है, जहां जहां भी जो भी खिदमत करते हो, वहां पर आपको देखने की जरूरत है। बस रोल किस पे करना है? फिर कहूंगा अपने पे, दूसरे को ना डिस्कस करें। मैंने माजी में देखा है दूसरों को डिस्कस करने वालों को, हमेशा वो खुद ही गड्ढे में गिरे हैं। यकीन करें, जिस किसी ने भी दूसरे को डिस्कस किया है,
यानी कि ये ऐसे ही है, ना हक गवाही, ना हक किसी के बारे में ऐसी बात कहना। अगर वो डिजर्व भी करता है ना कहे, कोशिश करे ना कहे, इग्नोर मारे। ये वर्ड अपने पास नोट डाउन कर ले। अगर कोई ऐसी चीज़ है भी, आप ठीक है, आपको लगता है कि भाई ठीक है आपके साथ ज्यादती हो रही है, साइलेंट हो जाए, इग्नोर मारे, खुदावंद पर छोड़ दें। मैंने बहुत सारी चीज़ें खुदावंद पर छोड़ी है। जब जब छोड़ी है ना, ऐसा खुदावंद ने जवाब दिया है ना, ऐसा खुदावंद ने जवाब दिया है ना, जिसने जो जो भी चीज़ें की हैं ना उसके आगे आए हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ। छोड़े आप खुदावंद पर, फिर देखे ऐसे जो है ना, वो मत अपने पता भी होता है कई लोगों को ऐसी केड़ी हाल अच्छे हैं, फिर खुदावंद मेरे साथ है, जो तेरे लिए गड़ा खोदेगा उसमें वो खुद गिरेगा। ओ भाई निकल ऐसे रवायती बनावटी इंसानियत से। देख, खुदा के कलाम को मौका दे, खुदावंद को मौका दे कि खुदावंद तुझे जगाए। अगर वो जगार आज देखे, अगर किसी को कोई खुदावंद, अगर खुदावंद जगा रहा है, खुदावंद केड़ा खुदावंद, फिर कहूँगा आसमानों के आसमान, मैं बल्कि कोशिश क्या करूँगा, जब भी खुदावंद वर्ड बोलूँगा ना या खुदावंद बोलूँगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं उस खुदा का वाज़े तौर पे बताया करूँ। क्योंकि खुदावंद को ना लोगों ने पता कौन सा खुदावंद भी बना लिया है, जिसको कलाम भी बताता है कि जहान के खुदा ने, जिसको इब्लीस कहते हैं, तुम्हारी आंखों पर क्या है, पट्टी बांध रखी है, उस पट्टी बांधने की वजह से तुम सो गए हो, नींद में हो, बेदारी नहीं बल्कि बेजारी में हो। तो इसलिए खुदावंदों का खुदा, जो आसमानों के आसमान का खुदा है, वो चाहता है कि हम नींद से जागे। और मैंने ये भी बड़ा एक्सपीरियंस किया है। जो एक्सपीरियंस करता हूँ ना चीज़ें, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो बातें ज़रूर किया करूँ। मैंने एक्सपीरियंस किया है ना भाई, मैंने एक्सपीरियंस किया है। खुदावंद एक बंदे दे ना पिछे सिर्फ नहीं पै जाता। वाज़े तौर पे बता दूँ कि तुसी एक बारी डिगे हो फिर चुकदा पे, दूजे दिन फिर डिग गए हो वो फिर चुकदा पे, तो कुछ ही घंटे लगे ने, फिर तीजे दिन फिर डिगन दे, तो डिगदे 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 ही हो। तो बार बार नहीं जे चुकदा, ये वाजे रहे। एवं वर्ष बना छड़िए, शादी का अगर 7 बार ही लिखा जे, और देखना काउंटिंग शुरू करो आपने, मैंने बल्कि हम सब ने काउंटिंग करनी कितनी बारी हो गया है। 7 कितने क्रॉस से नहीं हो गया। अगर हो गया तो ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए, मेरे लिए। अब अगर मौका आज है कि बस गौर से चलते रहो। कैसे चलते रहो? बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। ये खुदावंद की मर्जी है, ये खुदावंद की पसंद है, ये खुदावंद की खुशी है। खुदावंद चाहता है कि हम दानाओं की तरह हिकमत से भरे हुए शख्स की तरह, खुदावंद के डर खौफ में रहने वाले शख्स की तरह, खुदावंद की फरमाबरदारी में रहने वाले शख्स की तरह, खुदावंद को अजीज और खुदावंद से बेपनाह मोहब्बत करने वाले शख्स की तरह, उसको कहते हैं दना। क्या कहते हैं? दना। खुदावंद कहता है, खुदावंद की मर्जी में बता रहा हूं आप सबको, ये मेरे लिए भी है। वो चाहता है मैं ऐसे चले, ना कि डगमगाते फिरे। पढ़े मेरे साथ, देखे 18वीं ऐसे, और शराब में मतवाले ना बनो, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या वाकया होती है? क्या वाकया होती है? ये अच्छी चीज है बस चलनी। पीछे से कोई बताए मुझे, ये अच्छी हालत है? कैसी हालत है? मैंने तो नहीं समझ आनी बदचलनी की है बदचलनी।
ये तो लोगों ने आजकल अपना फैशन बना लिया है। कुछ चीज़ें करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ। किसी वर्ड पर रुकता हूँ ना, यकीन करो इतने आगे बोलता रुकता हूँ। पता नहीं मैं किसको बता रहा था, तैयारी कुछ और करता हूँ, उस कमरे से जाना उतों निकल के इतने आने के बाद देर होंगी है, पता नहीं की हो जाता है। बद चलनी पर रुक गया हूँ। मैंने कहा फैशन, समझ आ रहा? ये ऐसा फैशन है ना, मैं जितनी बद चलन, मैं जितना बद चलन, मैं उतना ही पॉपुलर, मैं उतना ही पॉपुलर है ना फैशन। देखा ऐसा फैशन? देखते हैं जिन्नी बद चलन या जिन्ना बद चलन मैं उन्ने ही पॉपुलर। तो मैनू तो चाहिए पॉपुलेशन, पॉपुलैरिटी मुझे चाहिए। मुझे तो बस दुनिया में नाम चाहिए। मुझे दुनिया में क्या चाहिए? तो उन लोगों के लिए ये बदचलनी वर्ड अच्छा है या बुरा है? उन लोगों के लिए कैसा है? हाय उन्होंने दे लिए अच्छा वे, वो इधर फखर महसूस करते हैं। व्यूज वेखे नहीं, व्यूज वेखे नहीं, कमेंट पढ़े नहीं। देखते हैं टिकटॉक, कौन वेंदा है? कोई वेंदा दिलेरी ना चुके। शान भाई देखते हैं, शान भाई कैसे व्यूज हो रहे होते हैं उसमें, बताया बताया दिलेरी से, कोई बात नहीं, अच्छे व्यूज होते हैं। आप फिर वो टिकटॉक देखते नहीं, फिर तुसी शायद लगता मसीही टिकटॉक वेंदे हो जिदे च वाकई व्यूज नहीं होंगे, जिदे च वाकई व्यूज नहीं होंगे। लोग कंपैरिजन करते हैं। वो आपने वो फलानी, वो बहन बेटी फलानी लड़की, उसको आपने यूं 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 करते देखा, उसके व्यूज देखे और आप अपनी वीडियो को देखें और सी भी ओंजी करना शुरू कर दें हैं, असी भी ओंजी करना शुरू कर देंगे। उसको लोग देखते हैं, कलाम डालते हैं ना, इतने पता नहीं कहीं सुन लिया जाता है। सच कह रहा हूँ अपनी कलीसिया को, सोचा था नहीं बात ये करूँगा आप कभी भी, पता नहीं इतने कहीं घंटा बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे दिल नहीं करता, दिल ही नहीं करता है, लेकिन मैं अगर उनके अपनी कलीसिया के लिए डालता भी नहीं। अब मैं नहीं डालता, यकीन करें, अब मैं अपनी कलीसिया के लिए नहीं डालता। अब सिर्फ ये इसलिए डालता हूँ कि शायद मेरे जैसा कोई हो जिसको इसकी ज़रूरत हो, शायद किसी को ज़रूरत हो। वरना लोग वो विलोग किस पे खुलता है फिर मुझे बताएं। मैंने कभी खोले नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ लोगों से, या आज उनको बता रहा हूँ, तू कहाँ पे खोलता है, तू कहाँ पे खोलती है, विलोग कहाँ खुलता है बताए कोई पीछे से? कहाँ से सनी बेटा? यूट्यूब। यानी कि यूट्यूब ते उस बंदे दा या उस बंदी दा विलोग खुलन दिया, उन्होंने वेखन दिया तो जिथे मसीही चीज़ां आ रही ने उत्थे तेरा मोबाइल उतो यूट्यूब तो खुलन ही नहीं दिया, उसके लिए बंद है तेरा मोबाइल। उत्थे तेरे मोबाइल में बीमारी पई हो, ये खोलते ही नहीं गा। किसको बना रहे हो? ओ भाई ये बनाने की चीजें नहीं है, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, जिसके लिए मैंने अपने खिदमत गुजारों से कहा था कि डिसिप्लिन हो जाओ, डिसिप्लिन हो जाओ। वरना जो डिसिप्लिन करने वाला जिसका ऑर्डर है ना, वो खुद बड़ा डिसिप्लिन है। हमारा खुदा कैसा खुदा है? बुलंद आवाज से बताइएगा पूरी कलीसिया, कैसा खुदा है? केड़ा खुदा की हो जाए? तरतीब का। ते खादम तरतीब खावे ते है ये हो जाए, इनू ते है ये मसला है, ये तो काम ही है, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ऐसे ही खुदा के खादम अकेले अकेले सारी चीजें नहीं करते। जब टीम डिसिप्लिन नहीं होती, जब टीम ये गौर नहीं कर रही होती कि चलन क्या जड़े हैं, तो फिर खादम की जिम्मेदारी है
कलीसिया की जिम्मेदारी नहीं है, खादम की जिम्मेदारी है। खादम ने देखना है कल को जवाब खुदा के सामने किसका, कलीसिया का जवाब कलीसिया ने खुद देना है अगे जाके, वो तो हिसाब होएगा। कलीसियाई तौर पर अगर किसी का हिसाब देना है तो किसने देना है? खादम ने देना है। तो मैं तो कम से कम हो जा खादम नहीं बनना चाहता भाई। माजी से जो भी होंदा रहा, खुदाया मैनू माफ करी, लेकिन अब डिसिप्लिन में हुआ क्या होगा? हमारा खुदा कैसा खुदा है? तरतीब का खुदा है। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। खुदावंद की मर्जी क्या है भाई? आए वो भी देख लेते हैं। मेरे साथ देखिए इफिसियों 4 बाब उसकी 17वीं आयत। इसलिए कि मैं ये कहता हूं और खुदावंद में जताए देता हूं कि जिस तरह गैर कौमें अपने बेहूदा ख्यालात के मुवाफिक चलती है, तुम आइंदा को उस तरह ना चलना। ये खुदावंद की मर्जी है, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है। क्या हो गई है? इतने कोई किसी को कहते ना तेरी अकल तारीक हो गई है, तो अगों मैं कहना सोटे ना मारना शुरू कर दे, गोलियां ना मार दे, तो फिर क्यों? लेकिन कलाम क्या कह रहा है? क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है, और अपने दिलों की सख्ती, अपने दिलों की सख्ती, दिल ते सख्त ने भरे हुए ने कोड़ दे नाल, सख्ती ना भरे हुए ने, तो कलाम कित्थों असर करेगा? कलाम तो देते असर ही नहीं करता। हर दूजी गली में खादम ने, चर्च ने, हूँ तो चर्च मैं कहना एक वक्त यहो जहा भी आने कि कलीसिया नहीं होनी जिन्हें चर्च होनी। जिन्हें मैं गल करना पाया सा ना कि आप ये वर्शिप, आप ये कलाम से, आप ये प्रिजाइडिंग, तो इतने व्डा जहा को बनवा के ना पैना फ्लैक्स, इतने अपनी तस्वीर ला के आप ही उत्थे बह के हालेलुया हालेलुया, यह चलना है काम। हर घर ही चर्च, हर बंदा ही चर्च। लेकिन इसका फायदा उठाएं मेरे अजीजों, अगर हर गली में चर्च है, अब इसका फायदा उठाएं। अब इन चीजों से जो गैर कौमों वाली हैं, जिसके लिए खुदा अपनी मर्जी बता रहा है, भाई मेरी मर्जी ये नहीं है कि तुम ऐसे काम करो। क्या लिखा है? क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से खारिज है। सख्त दिली किस चीज को जाहिर कर रही है यहाँ पर? की पढ़न रहे हो, की सुनन रहे हो, बोलो। और अपने दिलों की सख्ती के बाइस खुदा की जिंदगी से खादम कह देना तू खारिज है, तो फिर कहांगा कि उधर बचना बड़ा मुश्किल है। खुदावंद कह रहा है कि खुदावंद की जिंदगी से खारिज है। उन्होंने सुन होकर, जरा मैं वर्ड अक्सर बोल रहा, लो भाई आज कलाम चुमना वर्ड मिल गया। मैं कहना हाँ दसेगा को किसी ने सुन तो याद आया है। मैं कहना से किसी कलाम इन्ना सुन लेने कि सुन सुन के सुन हो गया। कभी मैं वर्ड ना पढ़िया नहीं, सुनिया ही सी, लेकिन यकीन करो आज सामने आ गया। क्या आ गया? उन्होंने सुन होकर शहवत परस्ती को इख्तियार किया ताकि हर तरह के गंदे काम हिर्स से करें, हिर्स से करें, हाय हिर्स। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, आपसे, मुझसे, आपसे, आपसे। जितने मसीह यीशु के फॉलोअर हैं, क्या हमने ऐसी तालीम पाई है? ये जो काम गैर कौमों वाले बताए जा रहे हैं, मैं लग रहा है सारे सारे सुन हो गए। लेकिन फिर कहा गया वो वाले जागना ना है जो आज सिखण डे ना, जो दूजे जागन सिखण डे रूहानी बेदारी। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक यीशु में है उसकी सुनी
और उसमें यह तालीम पाई होगी कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की, शहवतों की सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये है खुदावंद की मर्जी। एक तरफ खुदावंद वार्न कर रहा है कि गैर कौमों के जिस तरह के तौर तरीके हैं, जो वो चीज़ें करते हैं वो नहीं करनी। अगर वो आप करते हो ना तो फिर ये पक्की बात है, खुदावंद ने भी इस पे मोहर कर दी। तो फिर तुसी खुदावंद की जिंदगी से क्या हो, खारिज हो, बेदखल, नो एंट्री, नो एटर्नल लाइफ। हमेशा की जिंदगी नहीं है भाई, क्योंकि तुम्हारे काम ही गैर कौमों वाले हैं। तो जब तक गैर कौमों वाले काम हैं, वो सारे काम भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। ये काम गैर कौमों के हैं, ईमानदारों के नहीं, मसीही लोगों के नहीं, क्योंकि हमने ये तालीम नहीं पाई। हमने तालीम कुछ और पाई है, मसीह यस्सु वाली तालीम को अपनाना है। अगर हम उसको पाए हुए हैं, उसको मजबूती से थामे हुए हैं, उस पर चलते हैं, तो इट्स मीन्स कि हम दना की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम खुदावंद के डर खौफ में, हम डिसिप्लिन में हैं, हम डिसिप्लिन में हैं। हमारी कोई भी चीज हो डिसिप्लिन के तहत होती है, ठीक है। कभी आप में से कोई जब सुबह यहां पर आता है, किसी को उसकी चेयर पे डस्ट पड़ी हुई नजर आती है कि उन्हें खुद अपना रुमाल काट के तो साफ की हुई है, या कोई भी ऐसी चीज, पखे आकर तुम खुद ऑन कर रहे हो, लाइटा तुम ऑन कर रहे हो, हर एक चीज आपको क्या मिलती है, ये किस चीज को जाहिर करती है, डिसिप्लिन। यहां पर अगर किसी ने वर्शिप करनी हो, यहां पर या कहीं पर भी जो वर्शिप करते हैं, और उनका डिसिप्लिन क्या है बताएं। मैं डिसिप्लिन पर थोड़ी देर, उसका डिसिप्लिन क्या है बताएं, को जल्दी से बताएं भाई। टाइम से पहले आए, ताकि टाइम अगर 10 बजे का है तो 10 बजे शुरू हो, इसको क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। और अगर डिसिप्लिन नहीं, और अगर एक मिसाल है, मैंने आज वर्शिप करनी थी और अगर मैं ही यहाँ पर 10 बजे नहीं, तो क्या आप उस वक्त खादम नहीं, मैं एक वर्शिपर हूँ, तो क्या उस वक्त मैं डिसिप्लिन हूँ? नहीं। अगर यहाँ से जिसने मीटिंग लीड करनी होती है, यहाँ से या कहीं से भी, जो भी चर्चेस हैं, अगर अगर टाइम 10 बजे का है और 10 बजे ही नहीं, या पूरे 10 बजे नजर आने को होने एंट्री हो रही है, तो यहां पर आकर अगर 10 बजे आज जैसे ट्रीसा ने करनी थी, मीटिंग लीड करनी थी, अगर 10 बजे ट्रीसा ही ना होती तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन है या डिसिप्लिन नहीं है? डिसिप्लिन नहीं है। कलाम की खिदमत के लिए कलाम हम शुरू कर देते हैं 11 बजे। बाकी चर्चेस में भी जो भी टाइमिंग है, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, यही वर्शिप होती है। उसके बाद कलाम ही होता है। और चर्च की यही एक रूटीन है, सबका पैटर्न यही है, वर्शिप है, कलाम है, दुआएं हैं, हदिया है, तो चलो भाई दैट्स इट, इबादत खत्म। तो अगर कलाम मैंने सुनाना है या मैंने किसी और खादम को यहाँ पर इनवाइट किया होता और वो अगर टाइम पर होता ही नहीं, तो क्या वो खादम डिसिप्लिन है? इसी तरह से आपको जो जो जिम्मेदारी दी गई है, जो भी जिम्मेदारी जिस भी खिदमत गुजार के पास है, अगर वो अपनी खिदमतों में डिसिप्लिन ही नहीं है, उसको डिसिप्लिन का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं डिसिप्लिन कहते किसको है, केड़ी मर्ज है, केड़ी ड्यूटी है, केड़ा काम है, केड़ी घंटी है जिन्हें मैंने गले च लटका दी है। मेरा तो बस नहीं चलता, मैं घंटी ला के सुट देवा। ये लोग कहते नहीं है, लेकिन अपनी हरकतों से यही कह रहे होते हैं, साढ़े गले हुए घंटी ला जेड़ी पवाई आ। तो मैं कह रहा हूं कि खादम जो है ना, लाइक
खुदा की तस्वीर, खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह से खुदा ठहरा रहता है ना, खादम भी ठहरिया रहता है। लेकिन मैं क्या कि जो हूँ हर रोज़ ही डिगद्या रहना, डिगदे ही रहना, डिगदे ही रहना, तो फिर खादम ने भी ना इन्ना डिगना पसंद नहीं आता। वो फिर कहता जिथे डिग्या में ना, हूँ जिन्नी देर तक आप ही नहीं गौर करेगा ना, मुशरफ बेटे की तरह तेरे पीछे भी जान ना फायदा को। मैं तो वैसे वैसा खादम हूँ भी नहीं, मैं बदनाम इस मामले में, मैं ऐसा खादम नहीं हूँ, मैं ऐसा खादम हूँ। अपना बता रहा हूँ। इस बात पे मेरी खादम से भी लड़ाई हो गई थी। मुशरफ बेटा जब अपने बाप को छोड़ के जा रहा था, वो सब कुछ जो उसका था भी नहीं, अपने बाप से हिस्सा लेके जा रहा था, तो उसके बाप ने उसको पीछे से जप्फी डाल ली, पकड़ लिया और अपने साथ दोनों को भी बुलाया, इधर आओ पतरस, यूहन्ना, बरकस, इधर आओ भाई, मेरा बेटा भाग रहा है, इसे भागने नहीं देना। ऐसा क्या लिखा है? उसने जब कहा, उसके बेटे ने, कि ऐ बाप जो मेरा बनता है मुझे दे दे ताकि मैं यहां से चला जाऊं, उसके बाप ने उसे दिया। ऐ मां प्यो जे तुहाडा पास चले ना तो तुसी मां प्यो नूं कत्ल कर दो। मां बाप करते हैं अपनी औलाद के लिए, सहते हैं, अपना दिल भी बाहर निकाल कर रख देते हैं वो। इसी तरह से मुशरफ बेटे के बाप ने अपना दिल, अपना जिगर निकाल के बाहर रख दिया। उसने कहा ये ले मेरे बेटे। लेकिन उसको पता था, चलो पता क्या था उसमें नहीं, मकसद यह है कि उसने पिछों दी ना उन्हें वाजा नहीं मारिया, उन्हें बुला नहीं सी दिया, ओए खिदमत गुजारो इधर आओ। इथों जड़ा ना कि मैं नाज तक नहीं लिया, ओदा नाल लवां जरा अज मैं छड़िया ही नहीं किसी ने। हिजकियल भाई, हिजकियल तेरी तू नहीं जा सकता भाई। ओए मोरगन इधर आ, ओए सनी इधर आ, ओए शानी इधर आ, इन्हों नहीं जान देना, मेरा बेटा ही भाई। नो, उसके पीछे नहीं गया। हर रोज फाटक पे खड़ा होकर उसका इंतजार करता था कि मेरा बेटा एक दिन आएगा। मैं हूं इस वाली फिलॉसफी के ऊपर, समझ आ रही मेरी फिलॉसफी? डिसिप्लिन पे हूं मैं। ये बहुता पीछे पीछे भजना जड़ा है ना, मैंने देखा इसका नुकसान है। खादम नुकसान उठाते हैं। नो, पीछा नहीं करेगा। वो भेड़ होगी ना, वो एक जगह टिकी हुई, तेन खुदा फिर खुद कहेगा वो भेड़ खलोती है, पहुंचो देखो। भेड़ का एक काम है, वो एक जगह टिक जाती है, जो भटक जाती है तो वो फिर एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है, सहमी हुई, वेट कर रही होती मेरा मालिक कब आएगा। लेकिन अगर बकरी है ना, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, बकरी है ना, फिर तो खलोती नजर नहीं आएगी, उन्हें तो निकल पे लबन वास्ते वो मिलेगी, बकरी फिर आपको नहीं मिलेगी। तो खादमों को भी ये समझने की जरूरत है, डिसिप्लिन होने की जरूरत है। बकरियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। बकरी खुद जाहिर करेगी मैं बकरी हूं, भेड़ आप पर जाहिर करेगी मैं भेड़ हूं। और अगर आप भेड़ है तो खुदावंद आपसे खुद कहेगा मेरी फला भेड़। देख वो यसाया नबी का सहीफा पढ़ रहा है, हबशी खोजा, किसकी भेड़ है? बोलो किसकी भेड़ है? यस्सु की भेड़ है। खुदावंदों के खुदा जिंदा आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा के बेटे यस्सु की भेड़ है। वो देख, वो राह पर जा रहा है, उसे समझ नहीं आ रही, जाकर उसको बता। फुल बस खुदा के खादम। इसी तरह से खुदा के खादमों को भी खुदा कहता है भैया पेड़े खलोती है, सोनू छड़ के अलग हो गई से जा। तो बस इतना कहना चाहूंगा मेरे अजीजों, आए हम खुदावंद की मर्जी को जाने, खुदावंद की पसंद को जाने, और खुदावंद की मर्जी को जानकर खुदावंद के पीछे चले, उसको फॉलो करें। अगर नादानो किसी हालत है तो नादानो किसी हालत से बाहर आकर दाना बने। दानामंद नहीं है, दाना नहीं है तो खुदावंद से मांगे,
खुदावन कहता है भाई मुफ्त देता है वो। ਅਸੀਂ ਤੇ इल्म हासिल करने वास्ते रुपया पैसा खर्च कर देने ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ तक हो गया भाई सैमिनरी भी करनी है तो खूब पैसे लगते हैं। पता है लोगों को सैमिनरी करनी हो पता है पैसे लगते हैं। तो यसु मुफ्त टीचिंग देता फिरदा है। ये इल्ज़ाम नहीं उन पर, उनका ज़ाहिर सी बात उन्होंने भी पूरा एक सिस्टम चलाना होता है। लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, ओ भाई मुफ्त मिल रहा है तो मुफ्त हम क्यों ना लें। मुफ्ता तो सानू चाहिए ही नहीं, मुफ्ता तो सानू चाहिए ही नहीं गा। मुफ्ते वाली जगह तो नहीं सी जाना, वो तो फिर इंज ही हो जाता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घरों मिलन रही है मुर्गी तो खानी असी दाल है ऐसे लोग। नमक गोते वाली ब्लड प्रेशर हाई, वो साढ़े वास्ते सही है। आए मेरे अजीजों, हम उस हालत से जागे जिस हालत से जगाने के लिए खुदावंद ने आज हमसे कलाम किया है। इसलिए वो फरमाता है सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। मसीह के नूर को अपनी जिंदगियों में काम करने दे। किसके नूर को? मसीह के नूर को, क्योंकि उसके नूर के बगैर मेरे अजीजों सारी तारीकी है। इस जहान पर जो तारीकी है उस तारीकी को सिर्फ और सिर्फ मसीह का नूर ही दूर कर सकता है। और जब मसीह का नूर आप पर जाहिर करता है तो मेरे अजीजों उस नूर में, उस रोशनी में जब आप आते हैं तो आप अपने आप को, नंबर वन, आप अपने आप को देख। अंधेरे में कोई अपने आप को भी देख सकता है। आखिरी बात पूछूंगा, पूछ के फिर मुझे बताएगा ताकि हम खत्म करें। कोई अंधेरे में भी अपने आप को देख सकता है? नहीं देख सकता। कब देख पाता है? जब रोशनी हो जाती है या रोशनी में होता है। कितने हैं जो रोशनी में रहना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम उसके नूर में चलें। गीत कौन सा है? मैं यीशु के नूर में चलना है मेरे अजीजों। अब बाकी जेड़े भी नूर वहां अगे लाए ने ना, इन्हां नूरां नूं पीछे करो, नहीं तो वरना बहुत पीछे रह जाओगे। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत है। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे।